प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखो हर एक बच्चों को लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, खासकर वो सारे स्टूडेंट जिनके मार्क्स जनवरी अटेम्प्ट में लेस देन 100 आए हैं। मेरे पास सुबह से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर मेरा मार्क्स 2 डिजिट में आ गया सर, अब मेरे से नहीं होगा। मैं सबसे पहले बताऊं, देखो आई एम वन ऑफ देम जिसका मार्क्स 2 डिजिट आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैं अप्रैल अटेम्प्ट में ट्रिपल डिजिट मार्क्स 200 प्लस स्कोर किया था। तो सबसे पहले आपके अंदर यह जज्बा होना चाहिए कि मैं करूंगी, मैं करूंगा। कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा, और जो गलतियां आपने पहली बार किया उस गलती को कैसे रेक्टिफाई करके आगे अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा करोगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरा अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में आपको गाइड करके जाऊंगा कि कैसे करना है। देखो सबसे पहले मैं बताऊं, अगर आप जेईई मेंस अपना रिस्पॉन्स शीट देखे होंगे, ऑलरेडी आ चुका है। और उस अप्रैल में 3 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे वो हैं जिनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, लेस देन 100 आ रहे हैं। लेस देन 100 वाले बच्चे बहुत सारे होंगे, मुझे पता है। अगर आपके मार्क्स 100 से कम आ रहे हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन पे फोकस कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन पे फोकस कीजिए। जहां सही सुन रहा हूं, सबसे पहले आप आईआईटी का सपना देखना अच्छी बात है, बट आईआईटी का सपना देखने से पहले आपको एक एनआईटी सिक्योर करना जरूरी है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार आप आईआईटी के चक्कर में एनआईटी भी ना मिल पाएगा। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो अगर आपका मार्क्स लेस देन 100 है तो सबसे पहले आपको जेईई मेन ओरिएंटेड पढ़ाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम बताएंगे आपको। अब देखो, अगर आप वो बच्चे हैं जिसका मार्क्स 100 और 200 के बीच में स्टक कर गए हैं, तो आपको जेईई मेन के साथ साथ आपको जेईई एडवांस को भी लेकर चलना पड़ेगा। उसमें क्या कुछ पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। और अगर कोई बच्चा 200 प्लस कर रहे हैं, सबसे पहले उसको बधाई, कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत मेहनत किया था जिसका रिजल्ट आपको मिला। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा लेस देन 100 किया या 100-200 के बीच में स्कोर किया उसने मेहनत नहीं किया था। कई कुछ गलतियां तो रही होगी जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए। जिस बच्चे ने 200 प्लस स्कोर किया, बहुत अच्छा बात है। आप जेईई मेन के लिए अब मत सोचो, मेरे हिसाब से आप टॉप आईआईटी के लिए जाओ, आप सीधे जेईई एडवांस पे फोकस करो। अब बात आती है कि सर कैसे करेंगे जेईई मेंस के लिए। देखो वो सारे बच्चे जिनके मार्क्स लेस देन 100 आ रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला बेस्ड स्टडी करना पड़ेगा। फॉर्मूला बेस्ड स्टडी बोले तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में सबसे पहले जितने फॉर्मूले हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं वो कवर होना चाहिए सिलेबस। उसके बाद आपको सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिलेबस कवर नहीं है तो आप जल्दी से सिलेबस 15 से 20 फैब के बीच में, पुराना वीडियो में भी बोला था, 15 से 20 फैब के बीच में आप सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करो। ए नहीं आओ जी जान लगा के 12 से 15 घंटा पढ़ पढ़ के आप पहले क्या कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए और फॉर्मूला बेस्ड रहिए। आपको ज्यादा इधर भागने की जरूरत नहीं है। बहुत हाई फाई क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले आप छोटे मोटे क्वेश्चन, आप अपना टारगेट 120 140, मतलब आप 30 से 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन के बीच टारगेट कीजिए आउट ऑफ 75। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप 2019 या 2020 से लेके 2025 जो पहला अटेम्प्ट जनवरी हुआ है, इसके सारे क्वेश्चन आपके बनाने होने चाहिए। इतना बनाओ कि सोते हुए भी आपको कोई अगर पीवाईक्यू का क्वेश्चन दे तो उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, खासकर मैंने मैथ में लिखा है। क्यों मैथ में लिखा है, क्योंकि मैथ में आप देख लिए होंगे, आपको जनवरी अटेम्प्ट में आइडिया भी लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत टफ आ रहे हैं तो सारे चीजों को कवर करके जाओगे तो बनेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस देन 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सिलेक्टेड जो चैप्टर्स हैं उसके जो टॉपिक्स हैं उसको बहुत कायदे से करना पड़ेगा। जैसे ज्योमेट्री में, आप ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन सर्कल से, उसके बाद 3D एंड वेक्टर की बात कर रहा हूं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं, सीक्वेंस एंड सीरीज क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं। ये सब चैप्टर को बहुत कायदे से करना पड़ेगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, बहुत आए थे। ठीक है, तो ये बात रहा वो बच्चे जो बच्चे सिर्फ जेईई मेन पे फोकस करेंगे, जिसके लेस देन कितना मार्क्स आए, 100 आए। अब बात करता हूं वो बच्चे जिनके 100 और 200 के बीच में स्टक किए हैं। अब देखो आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में जो वो सिली मिस्टेक की हो उसको रेक्टिफाई करना है, उससे बचना है। अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन जिसमें सिली मिस्टेक की हो, देखो अगर आप 100 से 200 के बीच में स्कोर कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है आपको नॉलेज है, आपको कंटेंट का पता है, आपको फॉर्मूले याद हैं, बट आपने गलतियां किया है, आप निगेटिव मार्किंग की हो, आप जो मिस्टेक की हो उस मिस्टेक से बचना है। आपको हर एक सब्जेक्ट में 3 से 4 क्वेश्चन, अगर एक सब्जेक्ट में आप 4 क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन, 12 4 जा 48। अगर बच्चा किसी का 140 आ रहा होगा तो उसका 40 मार्क्स इसमें बढ़ाओगे तो 180 आने लगेगा। किसी का 154 आ रहा है तो उसका आप अगर इसमें 40 मार्क्स बढ़ाओगे तो 194 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको 3 से 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आपको सही करना है। जो गलतियां की हो आपको आराम से बढ़िया हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको
मॉक टेस्ट आपको जितना हो सकता है मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट कहां से देंगे उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली ये वीडियो में मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा, कहां से कौन कौन सा मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। उसके अलावा आप जेईई एडवांस का आप कंटेंट, अगर आपको कोई सिलेबस नहीं कवर की हो तो उसको सबसे पहले कवर कीजिए। वो बच्चा जिनके 100 से 200 के बीच में आ रही है, ये वाले बच्चे के लिए बोल रहा हूं, और उनके जो सॉल्व है कंटेंट एक बार कवर कर लिए तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा जेईई एडवांस के लिए। जो बच्चे का 200 प्लस आ रहे हैं, आपको भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ फिर बता रहा हूं, आप एडिशनल जो सिलेबस अगर जेईई एडवांस का कवर नहीं किया तो उसको कवर कर लीजिए, सबसे पहली बात। उसके अलावा जेईई एडवांस का आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि जेईई एडवांस के पीवाईक्यू में आपको आइडिया लग पाएगा कि बेसिकली जेईई मेन और जेईई एडवांस में क्वेश्चन के लेवल में कितना का डिफरेंस होता है, आपको पूरा आइडिया वहीं से लगेगा पीवाईक्यू से। उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके जहां भी पढ़े हो, चाहे पीडब्ल्यू में पढ़े हो, चाहे आकाश में पढ़े हो, चाहे एलएन में पढ़े हो, चाहे श्री चैतन्य में पढ़े हो, चाहे रेजोनेंस में पढ़े हो, आप दुनिया के जिस भी कोचिंग में पढ़े हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, आपको अच्छे क्वेश्चंस कराए होंगे, उस अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। अब मॉक टेस्ट दे कहां से, मॉक टेस्ट दे कहां से, उस पर बताता हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि मॉक टेस्ट कहां से देना है तो मैं आपको बताता हूं। मॉक टेस्ट के लिए आप क्या करो, इंडिया का सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आपको कहां से मॉक टेस्ट आप दे सकते हो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप जेईई मेन ओरिएंटेड हो तो आपको इम्बाइब का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप इम्बाइब के मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, एग्जाम गोल के मॉक टेस्ट दे सकते हो, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से लेकर 2024 तक मिल जाएंगे। इसका यूजर इंटरफेस जेईई मेन की तरह होता है, तो आप आसानी से दे सकते हो। रिलीवेंसी बहुत अच्छा रिलीवेंस है, 5 स्टार में देता हूं। प्राइस लेस देन 100 है, तो मैं मानता हूं फ्री हूं। तो ये कहां से मिलेगा, examgoal.com, आप गूगल पे जाओगे, वहां लिखोगे तो ये मिल जाएगा। ऐप और वेब दोनों में मिलता है। दूसरा है इम्बाइब। इम्बाइब का भी आप देखोगे तो आप यहां पर भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, नए मॉक टेस्ट सारे अवेलेबल हैं, तो ये भी अच्छा मॉक टेस्ट करवाता है। इसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इम्बाइब से भी आप अपना टेस्ट सीरीज अपना दे सकते हो। आपको बढ़िया, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो इम्बाइब हो गया, examgoal.com हो गया। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं आपसे आगे बढ़ता हूं तो आगे मैं आपको बोलता हूं कि एनटीए अभ्यास, जेईई मेन वाले बच्चे एनटीए अभ्यास से भी, हाँ थोड़ा रिलेवेंसी यहां कम है, बट यहां प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिन बच्चों के 100 से 200 के बीच में आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो एनटीए अभ्यास से दे सकते हैं अपना टेस्ट। उसके बाद मैथेन मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं वीडियो में क्लियरली। मैथेन जिन बच्चों को लगता है 99 परसेंटाइल में स्कोर कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर 99 परसेंटाइल जो बच्चे करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जो किए होंगे, उनको पूरा का पूरा यहां पर फ्री मिल जाता है, उनको पैसा वापस किया जाता है। बट अगर जो बच्चों को लगता है कि क्वालिटी और हमको मतलब अच्छा से हमको पूरा एनालिटिक्स मेरे को दिख जाए, मैंने जो पेपर दिया है, तो मैथेन इज अ गुड टू गो। उसके बाद एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में भी आपको दिख जाएंगे बहुत सारे पेपर्स, जेईई मेन प्लस जेईई एडवांस के लिए इन्होंने नया रिलीज किया है, तो वहां से आप देख लोगे, इनके भी नए वाले पेपर आए हैं। पीडब्ल्यू कोई बच्चे पीडब्ल्यू में पढ़ते हैं तो उनके बैच में टेस्ट होगा। आगे मैं अगर बढ़ूंगा, कंप्यूटेशन जो मोहित त्यागी सर का चैनल है, मोहित त्यागी सर को बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जेईई एडवांस के लिए इनका कंटेंट काफी अच्छा माना जाता है। इनके चैनल, यूट्यूब चैनल से भी आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया कंटेंट है। उसके बाद मोशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां से कर सकते हैं। फिडजी जो बच्चे एडवांस, देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे फिडजी तो कोचिंग का क्या हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है, हमें एज ए स्टूडेंट हमारे क्या मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए फिडजी का टेस्ट का लेवल जो होता है भैया, वो फारू लेवल होता है, सीरियसली बता रहा हूं। तो फिडजी का जो बच्चा एडवांस का तैयारी करते हैं, फिडजी का मॉक टेस्ट देके आप अगर यहां पर अच्छा स्कोर करोगे तो ऑब्वियसली आपका जेईई एडवांस बहुत शानदार हो जाएगा। उसके अलावा आकाश है, जेईई 1 है, एटीपी स्टार है, रेजोनेंस है, इसरल है। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप लोग कौन कौन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हो और कैसा टेस्ट सीरीज है, ताकि मैं अगली साल और रिलेवेंसी के साथ और एक्यूरेट के साथ बच्चों को सजेस्ट कर सकता हूं। तो ये रहा कि अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, जिस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं उस रेंज के हिसाब से आपको पहले मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपको 100 से 200 के बीच में आ रहा है तो आप जेईई मेंस एडवांस दोनों का प्रिपरेशन ले सकते हैं साथ में। 200 प्लस आ रहे हैं, सिर्फ जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कीजिए, और 100 से कम आ रहे हैं तो आप सबसे पहले जेईई मेन को टारगेट कीजिए। यही एक तरीका है, और 12 से 15 घंटा रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। अगर किसको मेरे से पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो मैं आखिरी का 1-2 दिन और इस वीडियो के बाद में ओपन करके रखा हूं, उसके बाद में कोई मेंटोरशिप नहीं लूंगा, तो आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड कर सकता हूं कैसे आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से कंटेंट चाहिए, कहां से डाउट डिस्कस होगा, तो पूरा मेंटोरशिप सेशन में मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आप कौन से टेस्ट सीरीज को इनरोल हुए हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज के लिए आप ज्वाइन किए हैं, और उसका टेस्ट का लेवल कैसा होता है और कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू मेरे दोस्त। सेटअप थोड़ा नया है इसीलिए वीडियो का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डिले है। बहुत जल्दी हम लोग आपके साथ लग के कंटेंट का भी वीडियो पोस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।